अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएनके बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 5 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जीरो लेवल से चल के आपको एडवांस तक समझाएंगे, तो पेशेंस रखना, पहले पूरा पढ़ना आपको। अभी हुआ क्या था, जैसे हमने एवरेज पढ़ा तो काफी बच्चे हमने देखा कि बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं बट उन लोगों ने पूरे लेक्चर नहीं देखे। तो पहले पूरे लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चन करो कहीं से भी। हम आपको प्रैक्टिस सेशन खुद से भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप इतना सारा कर लेते हो तो आपको अपने आप ही कोई डाउट ही नहीं बचेगा। जो बचेगा 5-10% होगा वो हम आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजेंगे, उसके थ्रू आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है गाइस, तो पहले लेक्चर पूरे देखने हैं आपको। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, 5 मार्क्स का है और इतना सिंपल है, इसमें हार्डली 2 या 3 लेक्चर आएंगे और आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर लोगे। पेपर में आए हुए कुछ भी हो, प्रीवियस हो, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, बस आपको देखना है। और हमने पहले ही बोला है कि आपको इस चैनल से बेटर कहीं भी कंटेंट और बेटर वे पढ़ाने का नहीं मिलने वाला। गाइज, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो क्या डिफरेंसेस है। और जिन बच्चों ने पहले ही पढ़ा है वो भी इन चीजों को देख सकता है कि आपने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ना था चीजों को। तो गाइज, इससे पहले जो एवरेज पढ़ा पहले उसको पूरा देखो, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हार्डली 2-3 लेक्चर आएंगे, जो मैंने पहले बता दिया। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले 5-10 मिनट लूंगा आपको बेसिक समझाने के लिए। जैसे ही आपका बेसिक खत्म हो जाएगा तो आपको मतलब चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इस तरह की इक्वेशन को मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, जब भी ऐसी इक्वेशन लिखी होगी, जनरल फॉर्म है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको लिख के दे दी। इसमें जो आपको पॉइंट पढ़ने हैं और जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, तो इसमें जो पूछा जाएगा, मैं पहले आपको पॉइंट वो डिस्कस कर दूंगा। इसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक इक्वेशन ऐसे दे देगा, एक इक्वेशन और साथ में दे देगा। जैसे बाई की फॉर्म में लिख देगा, बोल देगा 7/² + 2 + 3 = 0। तो यहां से आपको x निकालना है, यहां से आपको y निकालना है। फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पूछेगा। अब कंपैरिजन कैसे कैसे हो सकता है ये आप लिख लो। सबसे पहला वो ऑप्शन में ऐसे देगा, या तो ऐसे हो सकता है x > y। सेकंड पूछ सकता है x <y। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर मतलब बड़ा, तो x y से बड़ा होगा। लेस देन का मतलब x y से छोटा होगा। तीसरी ऐसी भी आ सकती है कि x > y। x या तो y से बड़ा होगा और क्या होगा, या y के बराबर होगा। तो एक ऐसे पूछ सकता है वो x < y। और यही आपका इनइक्वालिटी जब पढ़ोगे उसमें भी यही साइन आने वाले हैं। इसके पैरेलल में हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं, जो कि हार्डली 2-3 लेक्चर उसके भी आएंगे। और ये 5 और 5 10 मार्क्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, जिसको आप इजीली ले सकते हो। इसमें बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगता और आपका रिजल्ट इसमें अच्छा आता है, तो इजीली आप स्कोर कर सकते हो इसमें। और इसमें एक पार्ट बनेगा, या तो x = y हो सकता है, और इसके साथ वो बना सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये 5 प्रकार के ऑप्शन बनेंगे और यही आपको क्वेश्चन में निकालना है। आपको 2 इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें आपको बताना है x y से ग्रेटर देन है, या x y से लेस देन है, या x y से ग्रेटर देन इक्वल टू है, या x y से लेस देन इक्वल है, या x y के बराबर है। तो ये आपको 5 प्रकार पूछेगा। तो अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आंसर हो सकता है। तो यही है जो आपको कंपैरिजन करके पूछेगा। एक तो ये बात होगी, ये सबको पता होगा ग्रेटर देन क्या होता है, जिस साइड भी ये वाला गेट ओपन होगा इसका मतलब ये टर्म बड़ी है। जैसे मैं लिखूं 9 और 7, इसमें ग्रेटर देन क्या है, 9 बड़ा ना, तो ग्रेटर देन इधर लगेगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 7 9, बड़ा कौन सा है, तो 7 9 से छोटा ना, तो लेस देन आ जाएगा। देखो 9 बड़ा तो ग्रेटर देन आ गया 9। ठीक है, तो ये इस तरह से ये साइन लगाने आपको। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन ऐसे होगा, ये चीज ऐसे पूछेगा आपको। 2 इक्वेशन देके आपको ऐसे ऑप्शन में कंपैरिजन पूछेगा, आपको बताना कौन सा सही है। तो इसमें गाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो आप पेन नहीं लगाओगे, ऐसे ही आंसर कर दोगे। प्लस आपको फैक्टराइजेशन करनी है, एक ही लाइन में कैसे फैक्टर लिख सकते हो ये भी आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसको आराम से जो हम पढ़ा रहे हैं इसको नोट डाउन करना और अच्छे से पढ़ना है, तो अपने आप चीजें समझ आएंगी। पहले आप पूरा पढ़ो, उसके बाद आप कोई भी डाउट्स पूछो, हम वो आपको क्लियर करेंगे। लेकिन बिना पढ़े आप पूछोगे तो आपको वो डाउट्स क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ाई होती हैं अब बच्चे वो भी पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो एटलीस्ट पहले क्लासेस को देखो, देन उसके बाद पूछो। ठीक है, चलो गाइज, अभी देखो इसमें होता क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और बिल्कुल लास्ट लेवल के ऊपर तक जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कंपैरिजन करने में, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है और गलत करते हैं बच्चे। कंपैरिजन का मतलब होता है, कंपैरिजन क्या करना है आपको, ठीक है, कंपैरिजन क्या करना है, जैसे मैं बोलता हूं मान लो आपके x के आपने फैक्टर निकाले, जो भी आपकी x की इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू आई वो कितनी आई वैल्यू, मान लो +-9 आई, चलो +-7 आई, और दूसरी साइड आपने इक्वेशन सॉल्व करी, उसमें जो y की वैल्यू आई वो भी आई +-7। यहां से आपको देखो कंपैरिजन कैसे करवाना है। सबसे पहले आप देख लो x क्या है, +7 और एक -7, यही है x। इधर देखो x कितना है, y +7 और ये -7। यहां से आपको साइन लगाना है कि x ग्रेटर आएगा, ग्रेटर इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल आएगा, लेस देन आएगा या इक्वल आएगा। तो ये साइन आपको लगाने बीच में कि x y से बड़ा छोटा क्या आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना कंपैरिजन कैसे करते हैं। कंपैरिजन क्या होता है, जो जो आएगा वो आपको सिंबल लिखते जाना है। जैसे मैं बोलता हूँ इस 7 को पहले मैंने इसके साथ कंपेयर करा, 7 के साथ, तो ये इक्वल है, इसका मतलब इक्वल साइन तो आएगा x और y के बीच में, x और y के बीच में इक्वल साइन आएगा। दूसरी बात देखो, अगर इसी 7 को मैं अगले 7 के साथ -7 के साथ कंपेयर करूं तो अब बताओ +7 -7 से बड़ा होता है, क्योंकि प्लस की टर्म हमेशा माइनस से बड़ी होगी। माइनस में टर्म जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। जैसे मैं बोलता हूं एक -1 एक -3, तो दोनों में से बड़ा क्या है, तो दोनों में बड़ा -1 है और ये छोटा है। प्लस वाले में जितना बड़ा वो उतनी बड़ी होगी और माइनस वाले केस में जितनी बड़ी होती चली जाएगी वो टर्म छोटी होती चली जाएगी, ठीक है, माइनस में। अब मैं जैसे ही पहले 7 को मैंने दूसरे माइनस वाले के साथ कंपेयर कराया तो ये क्या आ गया, पहले वाला x की वैल्यू ये x की है ना, तो ये ग्रेटर आ गया। इसका मतलब ये x y से ग्रेटर भी है, ग्रेटर भी हो गया, इक्वल भी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। तो ग्रेटर इक्वल कैसे लिखते हैं, एक साथ लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं दोनों को एक साथ। चलो दो बात होगी। अब मैं बोलूँ अगर इस 7 को -7 को ये वाले -7 के +7 के साथ कंपेयर कराओ तो बड़ा क्या होगा, तो दोनों में बड़ा क्या आएगा, इस बार ये बड़ा हो गया। इसका मतलब ये इससे लेस देन भी है x, तो ये क्या आएगा, लेस देन भी आएगा, और इक्वल टू पहले भी था। तो आपने देखा x y से बड़ा भी आ गया, x y से छोटा भी आ गया, x y के इक्वल भी आ गया। तो ये बात कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। जब भी गाइस दोनों के अंदर आपका लेस देन इक्वल टू दोनों साइन आ जाए, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर और लेस का, तो आपको क्या करना है, हमेशा इस केस में आपका आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस केस में आप आंसर नहीं निकाल सकते कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, x y से बड़ा है छोटा है नहीं पता। तो इस केस में आपका हमेशा क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कंपेयर कैसे करना है, एक एग्जांपल से और समझाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं कि मान लो x की वैल्यू आई है आपकी +9 और -3, और y की टर्म आई है आपकी +7 और -2, तो इसको लिख देता हूं। तो आपको कंपेयर कैसे करना है, कोई एक नंबर पकड़ो पहले, देखो 9, क्या इससे 9 है, नहीं है ना, तो 9 किसी से भी कंपेयर करवा लो तो मतलब ग्रेटर तो आएगा ही आएगा, प्लस दोनों टर्म में कुछ बराबर है तो इक्वल टू तो नहीं आएगा। फिर मैंने देखा कि क्या इस -3 को जैसे ही मैंने इस 7 के साथ कंपेयर करवाया तो इस बार ये बड़ा हो गया, तो इस बार लेस देन आएगा x, ठीक है, x y से ग्रेटर भी है लेस भी है। जब भी ग्रेटर लेस दोनों आ जाएं तो आंसर हमेशा क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां से एक शॉर्टकट निकल के आ जाता है अपने आप ही। जब भी x की वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में आए और दूसरी साइड y की वैल्यू भी एक प्लस में एक माइनस में आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी टर्म छोटी हो इक्वल कुछ भी आ जाए, इस केस में आंसर जब भी बनेगा क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों कैन नॉट बी, क्योंकि प्लस वाले टर्म हमेशा माइनस वाले से बड़ी होगी, और यहाँ प्लस वाले टर्म चाहे छोटी हो वो हमेशा माइनस से बड़ी होगी। तो एक बार ग्रेटर आएगा एक बार लेस आएगा, तो ग्रेटर लेस दोनों आ जाए तो इसमें आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर होगा। तो गाइस जब भी एक साइड प्लस माइनस दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाए तो हमेशा क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होगा। और कैसे ग्रेटर लेस लगाना है, आपको क्या करना है, कोई भी नंबर पकड़ लेना। जैसे मैं 9 पकड़ा, देखो कोई 9 के इक्वल है नहीं है, फिर मैंने देखा 9 तो इससे बड़े हैं तो ग्रेटर तो होगा ही होगा। फिर मैंने देखा कि जैसे मैंने इसको पकड़ के देखा क्या इसमें से कुछ इधर बड़ा है, अगर दोनों में कोई भी नंबर बड़ा आ गया तो ये लेस भी आ जाएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। अगर कुछ भी दोनों में एक भी कॉमन है तो इक्वल भी बीच में अपने आप आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये था आपका कंपैरिजन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आपको एक्स वाई के फैक्टर उसको टर्म में लिखना कैसे होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको इजीली और बेसिक से समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझना बस, ठीक है। यही इसका बेसिक, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से कर लोगे। फैक्टराइजेशन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, फैक्टराइजेशन करने है वो हम एक ही लाइन में सीख लेंगे इसको कैसे करना। अब देखो होता क्या एक्चुअली में, जैसे मान लो आपका एक्स की वैल्यू आई, दोनों में फर्क क्या है पहले ये भी समझ लेना बीच में।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर है 529। ये मान लो एक इक्वेशन दे दी उसने, और यहाँ पे आपका लिख के दे दिया कि y बराबर है 529 अंडर 529। यहां से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। x ऑप्शन मैंने दे दिए कि ग्रेटर आएगा, लेस आएगा x बाई से, या x ग्रेटर देन इक्वल टू बाई आएगा, या x लेस देन इक्वल टू बाई आएगा, या x इक्वल टू बाई आएगा, या इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। तो ये आपको मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले आपको समझना है ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों में फर्क क्या है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूं, आप देखो यहाँ पे इसको, जैसे मैं कुछ बच्चे इसको आंसर क्या देंगे, यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं जैसे एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको पता है प्लस माइनस लग के अंडर रूट में आ जाता है, और 529 किसका स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट में जब भी स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। एक बार क्या आ गया प्लस का 23 और एक बार क्या आ गया माइनस का 23। तो बच्चे इसको भी अंडर रूट समझ के यहाँ पे भी क्या करते हैं प्लस माइनस 23 लगा देते हैं, बट ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। प्लस माइनस तब आता है जब यहाँ पे पावर 2 होती है, 2 उधर जाके अंडर रूट बनाता है। तो ये एक सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ भी आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, आपको सिंपल लिखना ये सिर्फ प्लस का है। अगर माइनस लिखा होता तो आप माइनस लिखते, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको दिया हुआ है, इसको एज इट इज आपको प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे सिर्फ एक ही आएगा, वो भी प्लस का 23। अब दोनों में करवाना आपको कंपैरिजन। कंपैरिजन को ध्यान से समझना, यही आपको जो पेपर के अंदर करना और यही आपको क्वेश्चन में करना है। एक्स की वैल्यू आई प्लस 23 और माइनस का 23, वही बाई की वैल्यू क्या आई, बाई की वैल्यू आ गई प्लस का 23। अब मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैंने देखा, मैंने 23 को 23 से कंपैरिजन किया, इसका मतलब इक्वल तो होगा ही होगा। फिर मैंने जैसे इस 23 को इस 23 के साथ किया, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये बड़ा आ गया ना, तो एक्स लेस हो गया। अब क्या एक्स बाई से बड़ा बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा, बराबर बन रहा है, ये इसके इक्वल है बट बड़ा कहीं नहीं है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू बाई आएगा, एक्स बाई का लेस देन इक्वल होगा। एक तो एक्स बाई से छोटा आया, जैसे मैंने इस 23 को इसके साथ किया छोटा हो गया, प्लस दूसरा मैंने देखा कि ये 23 दोनों प्लस के इक्वल भी हैं, तो लेस देन इक्वल टू बाई आया, ये इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ तो ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू बाई। अब बच्चे इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और यहाँ पे भी अपने से ही वो प्लस माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस होता तो ये बनता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक बार बड़ा एक बार छोटा एक बार इक्वल आता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनता, बट ऐसा नहीं है। अगर इक्वेशन आपको लीनियर दिए तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें एक ही लेना पड़ेगा। अगर प्लस का, अगर माइनस का दिया तो माइनस लेना पड़ेगा। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, करना इसको सोल्व। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो सेम है। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे ये एक ही, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो एक ही टर्म होगा, तो बाई ये 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, तो 324 आपका स्क्वायर किसका है, पहले आपको ये देखना है। अब देखो मैं सबसे पहले आपको सिखा के रहा हूँ आपको डायरेक्ट आंसर कैसे करना होता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये चीज, ये दोनों नंबर बराबर 324, जो भी फैक्टर आएगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। ये 18 का स्क्वायर, मैं पहले उसको लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर देखना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आएगा प्लस का आंसर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट बनाएगा, जो भी स्क्वायर करेगा ये प्लस माइनस का आंसर आएगा। तो जब भी प्लस माइनस आएगा, प्लस का टर्म मैं जैसे इस माइनस के साथ कंपेयर करूंगा, जो भी होगा माइनस का कुछ भी होगा तो ये बड़ा आएगा, प्लस का प्लस के साथ कंपेयर करूंगा तो ये इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल आएगा, लेकिन लेस कभी नहीं आएगा। अब लिख के देख लो, यहाँ पे आएगा 18 प्लस का एक्स, और बाई कितना होगा प्लस का 18 और माइनस का 18, क्योंकि जैसे ये उधर जाएगा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब देखो 18 से किया तो बराबर आया, इक्वल आया। जब मैं इस 18 को इसके साथ किया तो क्या आया, ग्रेटर आया, ग्रेटर इक्वल, लेस तो नहीं आ रहा ना। तो आपको सीधा साइन के अकॉर्डिंग ही आंसर लगा देना है कि मेरा आंसर जो भी होगा, जब सेम फैक्टर हो तो आंसर होगा प्लस है प्लस माइनस है, प्लस का प्लस बराबर और प्लस का माइनस का ग्रेटर, तो क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर आ जाएगा। इसमें आपको फैक्टर ना भी पता हो तो भी आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो छोटा सा क्वेश्चन और। चलो मान लो ये छोटा सा क्वेश्चन, एक आपको बताना है कि इसमें एक्स और बाई का कंपेरिजन क्या होगा। मैंने देखा ये 441, तो एक्स का उधर जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, प्लस माइनस आएगा 441 का, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस माइनस 441। जो भी फैक्टर कॉमन होंगे बट साइन देख लो आप, एक बार प्लस माइनस एक बार प्लस माइनस। तो मैंने आपको पहले सिखाया ना, अगर एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो डायरेक्टली आंसर लगा दो कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
आपको कोई ज़रूरत नहीं है फैक्टराइजेशन करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस पर फैक्टर बना के उसको अलग अलग लिखने की। जब साइन आ गया तो साइन के अकॉर्डिंग आंसर है। जैसे प्लस का सम प्लस के करूँगा, क्योंकि फैक्टर दोनों के एक जैसे हैं, प्लस का प्लस के साथ कंपैरिजन करूंगा तो एक जैसा तो आएगा ही आएगा। जब मैं इस प्लस को इस माइनस के साथ कंपेयर करूंगा, ये प्लस को इस माइनस के साथ, तो ये वाला डेफिनेटली बड़ा होगा तो ग्रेटर भी आएगा। जब मैं इस माइनस को इस प्लस के साथ कंपेयर करूंगा तो लेस भी आएगा। जब ग्रेटर लेस एक साथ आ जाए तो आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन। जब भी आपका प्लस माइनस प्लस में दोनों साइड आ जाए, उसके साथ नंबर कुछ भी लगाओ, आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी वो पेपर में पूछ लेता है। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन ठीक है दे रहा हूं, आपको वो पहले खुद ट्राई करना है, देन उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, देन आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम चलेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, हम उसको एक ही लाइन में कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 4-5, इसके बाद आपके कंपैरिजन करने के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। फिर उसके बाद आपको मेरे क्वेश्चन के साथ मैच करना है कि मेरा आंसर कितने सही कितने गलत है, और इसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन हम आगे चलेंगे जो इसका मेन पार्ट है फैक्टराइजेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलो मैं सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे देखा यहाँ पे अंडरूट है तो इसका एक ही फैक्टर आएगा, जो भी होगा वो प्लस का होगा क्योंकि प्लस का है। यहाँ पे देखो क्या है, बाई का स्क्वायर उधर जाएगा, अंडरूट प्लस माइनस बनेगा तो प्लस का और माइनस का फैक्टर आएगा। तो प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस से प्लस करो तो इक्वल, और प्लस को जब मैं माइनस से कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एक्स क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू बाई होगा। तो ये पहले का आंसर है। देखो मैं अभी सिर्फ साइन के अकॉर्डिंग ही आंसर लगाना सिखा रहा हूँ, और यही आप फैक्टराइजेशन में भी आपके 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा सीधा सीधा आता है पेपर में, जिसको आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो बिना फैक्टर किए भी। अब इसको देखो, एक्स के 2 फैक्टर होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे एक प्लस का, तो ये प्लस का और एक माइनस का फैक्टर बनेगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस का फैक्टर बनेगा। तो दोनों नंबर सेम है, तो सेम में क्या होगा, प्लस को जैसे ही प्लस के साथ कंपैरिजन करवाऊंगा, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो इक्वल तो होगा ही होगा, प्लस ये प्लस को जैसे मैं इस माइनस के साथ कंपेयर करवाऊंगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू बाई। इक्वल क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस का जो भी फैक्टर 225 का होगा वो इसका भी सेम है, दोनों साइड नंबर सेम है, तो प्लस प्लस इक्वल आ गया, और दूसरा यहाँ पे माइनस इससे छोटा होगा तो ये बड़ा आ गया, ठीक है, 22 से ग्रेटर आ गया, तो एक्स क्या आ गया, लेस देन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इसके भी प्लस माइनस फैक्टर, इसके भी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा, 625 का अंडरूट प्लस माइनस बनेगा 2 आएगा, तो मैंने बोला था ना एक प्लस माइनस इधर प्लस माइनस, जब भी ऐसा आएगा तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये मैंने आपको तीनों सिखा दिए। अब आपको इसका आगे यूज करना है डायरेक्टली आंसर मार्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 फैक्टर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो जब एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर क्या आता है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो इसका भी आंसर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब देखो क्यूब वाले में क्या होता है, स्क्वायर में तो आप ऐसे याद रख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर है तो 2 फैक्टर आते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि एक्स क्यूब में 3 फैक्टर आएंगे। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो फैक्टर माइनस का होगा, अगर प्लस आ गया तो प्लस का होगा। एक्चुअली ये 11 क्या है आपका, ये 11 का क्यूब था, तो अगर यहाँ प्लस था तो ये प्लस ही आएगा, ठीक है, तो एक्स का एक ही फैक्टर होगा प्लस 11, इसको 3 फैक्टर नहीं बनाना आपको। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो इसका फैक्टर क्या आ जाता, एक्स का फैक्टर यहाँ माइनस होता तो एक्स क्या आ जाता मेरा, -11। इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो आ गया, एक्स कितना आ गया मेरा, प्लस का 11। अब दूसरी साइड बाई के देखो 121, तो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा 121 का अंडरूट प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर का, तो ये आ गया प्लस -11। अब देखो यहाँ पे प्लस का ये माइनस का, दोनों नंबर सेम है, तो प्लस प्लस में बराबर तो होगा ही होगा, प्लस ये प्लस वाला इस माइनस से बड़ा भी होगा, तो इसका मतलब ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल आंसर आएगा। तो 5 में क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल आएगा। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि क्यूब वाले में जो भी होता है वो फैक्टर एक ही होता है, अगर यहाँ माइनस लगा तो माइनस फैक्टर होगा, प्लस है तो प्लस होगा, इसमें 2 फैक्टर नहीं होते। स्क्वायर में 2 होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो कि स्क्वायर की पावर 2 होती है इसलिए 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या है, एक्स कितना है 676, इसमें कितना भाई 67, तो दोनों का एक ही फैक्टर है, प्लस में तो प्लस ही आएगा, जो भी आएगा ये 26 का स्क्वायर होता है, तो आप देख लो यहाँ प्लस यहाँ सेम सेम, तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि नंबर ऑलरेडी सेम है, तो इसमें आएगा एक्स इक्वल टू बाई। तो ये कुछ 6 टाइप थे जिसमें आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप कंपेरिजन कैसे करते हो। ग्रेटर इक्वल कैसे आता है, एक प्लस का इधर प्लस माइनस, तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल आएगा, अगर इधर प्लस माइनस तो इधर प्लस, तो ये लेस देन इक्वल आएगा, दोनों इक्वल तो इक्वल आएगा। तो अगर एक साइड दोनों अगर प्लस माइनस, जैसे एक प्लस एक माइनस, प्लस
माइनस, तो ये हमेशा क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो आपको कंपैरिजन करने में याद रखनी है। तो यही था आपका इतना सा बेसिक। अब हम चलते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और उसको हम डायरेक्टली कैसे फैक्टर लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, बस इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करवानी है जिसमें आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन लेके जाना है और यही चीजें उसमें आपको इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। मैं आपको फैक्टराइजेशन समझाता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन होती क्या है और आपको कैसे क्वेश्चन करना है पेपर में। ठीक है, हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे दो क्वेश्चनों के फैक्टर बनते हैं, इसे ये था पहले। सबसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसमें मैंने आपको बताया कंपैरिजन क्या होता है। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की और इसमें ऐसी एक इक्वेशन दी जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर 2 वाली को मैं क्या बोलता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने एग्जांपल समझाया, प्लस मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो कंपैरिजन करके क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कैसे कंपैरिजन करवाया जाता है, प्लस माइनस का कैसे देखते हैं, कैसे टर्म को एक दूसरे से बताना आपको कंपेयर करके कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इक्वल है ग्रेटर है लेस है, जो भी होगा वो आपको कंपैरिजन करना सिखाया। प्लस उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जैसे ही स्क्वायर होगा तो इधर ये 2 पावर बनाएगा, प्लस माइनस आएगा अंडर रूट में, और सिंगल अंडर रूट हुआ तो कुछ भी साइन नहीं लिखा साथ में तो आपको प्लस माइनस नहीं समझना, आपको सिंपल समझना प्लस। अगर माइनस लिखा तो आपको माइनस समझना, अगर प्लस माइनस लिखा है तब आपको 2 नंबर इसके समझने हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल से आपको समझाया कि कैसे इससे कंपैरिजन करवाना है। तो अभी तक हमने जो सीखा वो सिर्फ आपको मैंने कंपैरिजन करना और क्वेश्चन कैसे पूछा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फैक्टराइज, ध्यान से सीखना इसको। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक से समझाऊंगा, जो आप करते हो, जो आप करते आ रहे हो, कैसे करते हो। फिर आपको मैं समझाऊंगा कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। फिर हम उसका आपको शॉर्टकट सिखाएंगे जिसका आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। सबसे पहले होता क्या कि फैक्टराइजेशन, इसमें क्या कि आपको एक्स की फैक्टर निकालने होते हैं कि एक्स के फैक्टर क्या क्या आएंगे। तो ये आपने 7th 8th में सबने पढ़ रखा है फैक्टर क्या होते हैं। मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। होता क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपको ये वाले नंबर को एक्चुअली इसके नंबर के साथ जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बनता है, अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ इसके साथ, आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको इस तरह आपको ब्रेक करना है, 24 को ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे तो यही नंबर बन जाए और प्लस माइनस करने पे ये वाला नंबर फैक्टर आने चाहिए आपके। ठीक है, जैसे मैं इसको अगर फैक्टर बनाना चाहूं तो मैं क्या बनाऊंगा इसके फैक्टर। अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 24 बन जाए मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 11x आ जाए, तो वो क्या होगा। जैसे मैं बोलता हूँ 8 और 3 कितना होता है 11, और 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 24। यहाँ पे इसको देख लो, 8 और 3 11 भी होता है, 8 मल्टीप्लाई 24 होता है, ये इसके फैक्टर होंगे। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे ऐसे 8x प्लस 3x प्लस 24। तो दोनों में कोई फर्क नहीं, अभी इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 8 और 3x को ऐड करो फिर वापस 11x आएगा। क्यों ऐसा करा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24x स्क्वायर बन जाएगा और दोनों का एडिशन वापस यही आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों में क्या किया मैंने, x दोनों में एक जैसा कॉमन x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 8। वापिस अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा इसकी ब्रैकेट तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई x, सेम बेसिस पावर विल बी एडेड, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसके साथ प्लस 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 आएगा, 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x आ जाएगा। आगे वाले में कॉमन लेता हूँ, क्या 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन लिया, इधर क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया आपका x प्लस 8, x प्लस 8, तो x प्लस 8। अब देखो दोनों में इस पूरी टर्म में प्लस इस पूरी टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 8 इसमें भी है और x प्लस 8 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। दोनों में अगर मैं x प्लस 8 यहां से कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली x, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई कराओ x प्लस 8 मल्टीप्लाई x तो फिर से x प्लस 8 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया आगे, जब x प्लस 8 कॉमन चलेगा पीछे बच गया 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म का जो फैक्टर बने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने से 0 तभी आ सकता है जब दोनों में एक नंबर 0 होगा। या तो ये पूरा की पूरा 0 होगा, तो यहाँ ये पूरा की पूरा 0 होगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इस केस में फिर मैं लिखता हूँ x प्लस 8 मान लो 0 है, तो x कितना आया, प्लस का उधर जाकर -8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको 0 मानूं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x विल बी -3। तो मैं बोलता हूँ x के फैक्टर बन गया, क्या बना, एक माइनस का 8, एक बन गया माइनस का 3। तो ये निकले आपके x के फैक्टर, ये 2x की टर्म निकलेगी।
अब इसके बाद वैसे ही आप सेम टू सेम इसमें बाई के फैक्टर बनाओगे। जैसे इसको मैं बनाता हूँ, क्या होगा 8 चौका 32, तो इसका मतलब इसका आएगा बाई का स्क्वायर प्लस इसको मैं तोड़ूंगा 8x के ब्रेक करूंगा प्लस इसको 4x प्लस 32। सेम उसी तरह इसको कॉमन लूंगा बाई, पीछे बच जाएगा बाई प्लस, ये बाई है सॉरी, ठीक है, x की जगह बाई है। यहाँ पर आएगा बाई प्लस 8, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन लूंगा बाई प्लस 8। यहाँ से आ गया बाई प्लस 8 कॉमन हो गया, पीछे क्या बच गया आपका कॉमन के बाद बाई प्लस 4, और फैक्टर बनाऊंगा ये भी 0 के बराबर ये भी। यहाँ से बाई कितना आएगा माइनस का 8 और ये कितना आएगा माइनस का 4। अब देखो क्वेश्चन वही बन गया जो आप पढ़ रहे थे कि x की वैल्यू आई -8 -3, यहाँ पे बाई की वैल्यू आई -8 -4। अब इसमें आपको कंपैरिजन करवाना बताना है, आपको बताना है कि x क्या आएगा। अब आप खुद सोचो, क्या इस तरह से जब वो क्वेश्चन देगा, आपको 5 क्वेश्चन देगा, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 5 क्वेश्चन को सॉल्व 10 इक्वेशन को सॉल्व करने में कितना टाइम लोगे? तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें आप कंपैरिजन कर ही सकते हो कैसे करना होता है। यहाँ पे देखो x, इस पहले -8 को मैंने कंपेयर करवाया इसके साथ, तो इक्वल तो आएगा ही आएगा प्लस। जैसे मैंने इस 8 माइनस को -4 के साथ करवाया तो ये क्या हो गया, बड़ा कौन सा इस बार, तो -4 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितनी टर्म छोटी होगी वो उतना बड़ा होगा, तो इसका मतलब लेस देन, तो ये तो होगा ही होगा इक्वल टू। दूसरी बात मैंने देखा, ये -3 को मैं जैसे इस 8 के साथ कंपेयर करवाया तो -3 -8, तो बड़ा क्या है -3, तो ग्रेटर भी आएगा। तो जब ग्रेटर भी आ गया तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें आंसर मेरा क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो गाइज, इसको मैं डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरीके से आप पेपर में नहीं कर सकते और ना ही आपको रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि 10 क्वेश्चन सोल्व करने में आप कम से कम भी 10 मिनट लोगे, तो 10 मिनट में आप 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये पेपर के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। इस तरह से आप पेपर पास नहीं कर सकते। अब जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, बस उसी के बेस पे अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं इसकी ट्रिक क्या हो सकती है जिसको हम जल्दी से जल्दी फैक्टर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपकी क्वेश्चन ऐसे लिखी होगी, आपको इस तरह से क्वेश्चन होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यही होगी जनरल फॉर्म इसकी। तो जनरल फॉर्म में ऐसी क्वेश्चन दी गई, a की जगह नंबर होगा और b की जगह कोई नंबर होगा, c की जगह कोई नंबर दिया होगा। अब आपको देखो, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर कैसे, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिना फैक्टर के भी आंसर निकाल सकते हो। अगर b के साथ ये बात जो सेकंड टर्म है x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, इसके साथ अगर प्लस हुआ तो आपको क्या करना है, दोनों साइन जो भी यहाँ पे साइन लगा इसको और इसको दोनों को चेंज कर देना है। तो मतलब जो भी इसके फैक्टर आएंगे, जैसे यहाँ प्लस का ना प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है प्लस का माइनस, इसका मतलब दोनों ही साइन चेंज करने हैं। जब भी आपका इसके साथ प्लस आएगा, एक्स वाले टर्म के साथ जब भी प्लस आ जाएगा तो आपको दोनों साइन चेंज करना है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं प्लस कर देता, प्लस है तो माइनस करता, मतलब दोनों को चेंज कर देना। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इसके साथ माइनस आ गया, अगर इस फैक्टर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, तो आपके फैक्टर जो भी होंगे तो आपको सिर्फ यही नंबर फैक्टर चेंज करना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस आएगा एक फैक्टर और ये एज इट इज आपका सेम आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस होता जाएगा। मैंने बोला कि अगर b के साथ प्लस लगा हुआ है, अगर b के साथ प्लस लगा हुआ है तो फैक्टर में सीधे आपको जो फैक्टर लिखने हैं वो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को चेंज कर देना। दोनों को किसको, जो भी इसके साथ, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, दोनों को चेंज कर देना। अगर माइनस लगा हुआ तो आपको सिर्फ एक को ही चेंज करना है जिसके साथ माइनस, ये वाला जो b के साथ इसी को चेंज करना है। पहला फैक्टर प्लस हो जाएगा, अगला आपका प्लस ही रहेगा। अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो मतलब चेंज नहीं करना है, ठीक है। प्लस है तो दोनों चेंज कर देने हैं, माइनस है तो एक चेंज करना है। जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको ये बात समझ आ जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि बिना फैक्टर किए मैं सिर्फ साइन तो लगा दूं, मैंने इतना ही लगा दिया ना। अगर मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। मुझे साइन पता चलने से ही आपके आधे आंसर आ जाएंगे। जैसे मान लो साइन अगर प्लस माइनस आ गया, इधर प्लस माइनस आ गया, तो आंसर सीधा क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो मैंने बोला कि b के साथ अगर प्लस लगा तो दोनों को चेंज कर देना, यहाँ वाले को भी और ये वाले को भी। अगर b के साथ माइनस लगा तो सिर्फ इसको चेंज करना, दूसरे को चेंज नहीं करना। एक बात, अब इसके बेस में छोटी सी आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। पिछले क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ कि क्या करना था। जैसे ये क्वेश्चन था, इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड था। अब देखो, आप बिना पेन लगाए आंसर कर सकते थे। मैंने देखा यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है, माइनस माइनस। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या था
प्लस था, बी वाले एक्स के साथ प्लस लगा था, इसका मतलब ये भी माइनस और दूसरा भी चेंज करना था माइनस। यहाँ पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, इधर भी माइनस माइनस। मेरे आंसर जो भी फैक्टर आए होंगे दोनों के चारों के साथ माइनस होगा। आप देख सकते हो क्या आया था आपके, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देख लो इन दोनों में कॉमन क्या था, इस फैक्टर में 8 कॉमन था, इस फैक्टर में 8 कॉमन था। इसका मतलब इक्वल तो होगा, और एक माइनस का ये 8, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। बट आप कर सकते हो, आपको करना कैसे है इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब दोनों साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस। फैक्टर इसका यहाँ प्लस है तो दोनों साइड चेंज होंगे, माइनस माइनस। मेरे जो भी फैक्टर आएंगे वो दोनों माइनस में आएंगे। अब फैक्टर कैसे लिखने आपको एक ही लाइन में डायरेक्टली। आप जहाँ सोचो क्या ब्रेक करूँ तो इसका प्लस माइनस करने पे 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। तो मैंने देखा 8 × 3 24 और 8 3 11 बन गया फैक्टर। बस आपको बड़े टर्म को पहले लिखना, छोटे को बाद में। पहले 8 है तो 8 लिख दो, फिर 3 का 3 लिख दो, ये फैक्टर बन गए 2। यहाँ पे देखो 32 को कैसे ब्रेक करूं कि ये प्लस माइनस करने में 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 32 आ जाए। क्या है, 8 चौका 32 और 8 4 12 होता है, मिल गया फैक्टर। तो बड़ा नंबर क्या है पहले 8, तो पहले बड़ा नंबर लिखना आपको 8 4। तो ये थे इसके फैक्टर। अब आपको कंपैरिजन करवाना है, 8 से 8 करवाओगे बराबर, इस 8 से मैं जैसे इस 4 का करवाया तो ये 4 बड़ा हो गया तो ग्रेटर लेस देन आएगा। जैसे इस 3 को मैं -8 के साथ करवाया तो ये ग्रेटर आ गया। इसका मतलब लेस देन, ग्रेटर, इक्वल जो भी है सब कुछ आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपको क्वेश्चन से सीधा ये फैक्टर लिखने हैं, आपको वो बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधे फैक्टर लिखने हैं। मैंने आपको बोला अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको दोनों को चेंज कर देना, फैक्टर के साथ लगा देना। और फैक्टर क्या बनते हैं कभी कभी देखना क्वेश्चन कैसे होगा। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को फैक्टर करना तो बात की बात है, ठीक है, फैक्टर करना बात की बात है। पहले मैं क्वेश्चन करना, मैंने मान लो ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक दो क्वेश्चन कंफर्म ऐसा आता है जिसमें आपको फैक्टर डिफिकल्ट बना के देगा लेकिन आपको आंसर सीधा मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे देखा कि x के साथ क्या लगा, माइनस। माइनस का मतलब सिर्फ इसी को चेंज करना प्लस और अगले वाला सेम, तो दोनों फैक्टर क्या आएंगे, प्लस प्लस। भाई जो भी फैक्टर आएंगे, अगर माइनस यहाँ प्लस होता तो दोनों को चेंज करता, यहाँ पे माइनस था सिर्फ एक को ही चेंज करा प्लस और दूसरा मैंने सेम उतार दिया। इस साइड देखो यहाँ प्लस है, प्लस मतलब दोनों को चेंज करना, दोनों को चेंज मतलब यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे भी नंबर प्लस का आया एक फैक्टर, दूसरा भी प्लस का फैक्टर, यहाँ पे एक फैक्टर माइनस का, एक माइनस का, ये प्लस इन दोनों से बड़ा होगा, ये प्लस भी दोनों से बड़ा होगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, ये हमेशा ग्रेटर आएगा, ठीक है, हमेशा ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर आएगा तो ऑप्शन देख लो क्या है, ग्रेटर है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, जैसे आप फैक्टर लोगे तो कॉमन है कुछ, ठीक है। अब देखो क्या कोई फैक्टर कॉमन है, इसका फैक्टर बनाओ तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 8 × 8 64 होता है, 8 और 8 64 और 8 8 16 बन गया। एक 8 आएगा और दूसरा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉमन है कुछ। अच्छा ऐसा क्या फैक्टर करो कि इसको प्लस माइनस करने पे 19 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 84 आ जाए, तो क्या हो सकता है, 13 × 6 करो तो कितना होता है, 78 नहीं होगा। और क्या हो सकता है इसका, तो 12 और 7 कितना होता है, 19 और 12 × 7 कितना होता है, 84, ठीक है, 12 7 84 और 12 7 19 होता है, ठीक है। तो फैक्टर क्या करने आपको, बड़े वाला पहले, यहाँ 12 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता है इक्वल भी आता, बट ये दोनों ही नंबर बड़े हैं, तो आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर देन y। इसको देखो प्लस है तो दोनों साइन चेंज, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो एक ही साइन चेंज, माइनस का प्लस करो और दूसरा सेम उतार दो माइनस। अब क्या इसमें फैक्टर करने की जरूरत है आपको, क्या इसमें आपको फैक्टर देखने की जरूरत है, जब एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन एक आधा आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको फैक्टर करने ही नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, आपको फैक्टराइजेशन टफ करके देता है और बच्चे उसके फैक्टर करते रहते हैं, लेकिन फैक्टर आपको नहीं करना है, पहले आपको साइन देखने हैं और फैक्टर आपका एक ही लाइन में हो जाएगा। मैंने साइन जैसे देखा प्लस माइनस, तो मैंने करने के आगे सोचा ही नहीं, मैंने सीधा आंसर लगा दिया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो गाइस ये था आज का सेशन जिसमें हमने आपको सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, प्लस उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कंपैरिजन कैसे करना है और फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है, फैक्टराइजेशन को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, साइन कैसे लगाने हैं। तो ये हमने सारी चीजें आज सीखी। आज सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन लिए थे और इनके बेस पे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है कंफर्म डेफिनेटली पूछा जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, चीजें जो पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ना है, नोट डाउन करना है। जब हम आपको सेशन खत्म करने के बाद बोलते हैं कि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, उसके बाद आप पढ़ने के बाद
कोई भी बुक्स उठाओ, कोई भी कोचिंग सेंटर कहीं भी जहां भी पढ़ाया जा रहा है, जहां पे भी आप 10-10, 20-20 हजार देके फीसें देके पढ़ते हो, वो भी आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। बस आपको सिर्फ पेशेंस रख के पढ़ना है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, हम आपका सब कुछ कवर करेंगे। तो गाइज आज की क्लास हम यही भी खत्म कर रहे हैं, तो अगली क्लास तक ठीक है आपको क्या करना है, इन चीजों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय।